गुड मॉर्निंग एवरीवन से बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया भाई आप सभी की। अक्षय, विशाखा, नवीन, निखिल, अजय, युग, आदित्य, बहुत सारे बच्चे वहां से जुड़ गए हैं। एक तो भाई कल आईपीएल का मैच आपको पता बहुत लेट चला, तो कल सोया मैं बहुत लेट 2 बजे के आसपास, और फिर जल्दी उठना पड़ गया सुबह। तो आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली बदली लग रही होगी। मैच इतना बढ़िया हुआ, श्रेयस अय्यर की बैटिंग देखकर फिर रुका नहीं गया कि फिर लगा कि पूरा ही देख लो। आदित्य, संदीप, मनोज, राजकमल, बढ़िया भाई। ऑडियो वीडियो ओके है। थोड़ा सा जो है तो एकदम से गला जो है बैठ गया है। अपने को आदत नहीं है ऐसे ना 2 बजे सोने की। टाइम से सो, टाइम से उठो, सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम लेंस और मिरर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज की क्लास में हमने एक बैच और ऐड किया है। ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एक बैच था। उन बच्चों की क्लास भी हमने सुबह 8 बजे कर दी है, क्योंकि इस बैच में थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमने उन्हें भी आपके साथ ही बुला लिया है। एक साइड में मैं बहुत देर से परेशान हूँ कि इधर को व्हाइट से एक धब्बा आ रहा है, वो किस वजह से बन रहा है ये पता नहीं चल रहा है। कहाँ से रिफ्लेक्शन आ रही है ये, छोटा सा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है ना कुछ ऐसे, किस वजह से दिख रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। चलो इसका बाद में देखेंगे। ये क्लास शुरू होने से पहले भी मैं लगातार देख रहा था ये व्हाइट व्हाइट से क्यों दिख रहा है साइड में। हम्म एक कह रहा है कि मुंबई बाहर हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैम को बोलो कि पीएनजी क्यों नहीं डालती भाई, ये बात आप बोलो मैम से, मैं क्यों बोलूं, है कि नहीं। शुरू कर दें। थोड़ा सा मैं अभी इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे, ताकि टॉपिक शुरू करने से पहले तब तक जो है गला जो है एकदम सेट हो जाए, है ना। हम्म हाँ, लेकिन मैच भाई मजा तो आया कल, है ना। आप लोगों को खैर नहीं देखना है। थैंक यू। चलो, तुमने जो है आज पूरा बंदोबस्त कर लिया है कि एकदम गला ठीक हो जाए। शुरू करते हैं, अभी 1 आध मिनट और ले लेते हैं अभी। हम्म ये बच्चा कह रहा है कि आपके कहे अनुसार पीछे का कंप्लीट करके आया हूँ, बहुत बढ़िया किया। अब ठीक लगा, चलो अब करते हैं शुरू। भारत में आपको पता है सब मर्ज की एक ही दवा है, चाय, है ना। हालांकि बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। लिखेंगे हम लेंस एंड मिरर। अरे वाह, मजा आ गया, राइटिंग तो सुंदर आई है भाई, ना। लेंस और दर्पण। बेटा हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे मिरर से, दर्पण के साथ में, ठीक है। अब इसमें शुरू कर रहा हूं मैं मिरर के साथ, दर्पण के साथ। तो बेटा हमें क्लास के अंदर 2 प्रकार के मिरर, 2 प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं। एक बेटा हमें पढ़ना है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और एक हमें पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस में होता है गोलीय दर्पण। एक पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर, और एक बेटा हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण। अच्छा, हमारे साथ में अच्छी बात क्या है कि हम प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जो है, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भाई जब मैंने आप सभी को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने जब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, तो प्लेन मिरर साथ में ही पढ़ा दिया था। पढ़ा था हमने कि एक लाइट आई, प्लेन मिरर पर टकराई, टकरा कर उसी तरफ चली गई। तो जब मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था, तो जितने पॉइंट थे वो सारे पढ़ा दिए थे कि प्लेन मिरर जो है इसका फोकस इन्फिनिटी पे होता है। प्लेन मिरर जो है इसका फोकस अनंत पे होता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, इसकी पावर 0 होती है, और इसकी मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता +1 होती है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो मिरर है जो हमारे घरों में लगा हुआ है। हम इसके जितना आगे खड़े होंगे, इमेज उतना ही पीछे बनेगी, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। अब बेटा जो स्पेरिकल मिरर है, गोली दर्पण, इसमें भी हमें बेटा 2 मिरर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कनकेव, अवतल,
एक हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स उत्तल। यानी अब हमारी जो क्लास चलेंगे अगले 2-3 दिन, उसमें सारा जो गेम होगा वो अवतल और उत्तल दर्पण के आसपास घूमेगा। तो हम क्लास में अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नहीं खुशी मिश्रा, इसे पढ़ो, इससे काम हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब एक्टिव मोड में आ जाते हैं। थोड़ा आज की क्लास में स्पेरिकल मिरर गोली दर्पण पढ़ना है। गोली दर्पण में दो दर्पण है, अवतल और उत्तल। अब सबसे पहले हम क्लास में बात करेंगे कि हम गोली दर्पण को गोली दर्पण क्यों कह रहे हैं, स्पेरिकल मिरर क्यों कहा, और दूसरा स्पेरिकल मिरर में भी अवतल किसे कहेंगे और उत्तल किसे कहेंगे, कनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, इसकी बात करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपके हाथ में रफ कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि जो टीचर बताए साथ साथ आप लिखते रहो, उससे बढ़िया आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। भाई रितेश यदुवंशी, तुम कुछ क्या दिमाग से पैदल हो थोड़े से, मूर्ख हो क्या तुम, या मतलब बेवकूफ तो हो ही तुम, अब मूर्ख और हो साथ में, तो लग नहीं पढ़ाए, कितना बेवकूफ बच्चा है ये। चल क्लास में क्या रहा है, मैंने कह दिया कि भाई खत्म हो गया, आपका सिलेबस खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो शिक्षा बांटी जा रही है ना, वो केवल मार्कशीट दी जा रही है, बच्चों का मानसिक विकास कर ही नहीं रहे हैं स्कूल में टीचर। बस मार्कशीट दे रहे हैं, 8वीं पास कर ली, 9वीं कर ली, 10वीं कर ली, आ नहीं रहा 2 पैसे का भी कुछ भी। तो कितना मूर्ख बच्चा है, 50 कमेंट कर लिए इसने। अच्छा, अब इसमें हम स्पेरिकल मिरर गोली दर्पण पे आते हैं। अभी बेटा मेरे पास में देखो, गोली दर्पण को हम गोली दर्पण क्यों कह रहे हैं समझना। गोली दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले बेटा आपको एक कांच का खोखला गोला लेके आना पड़ेगा, होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। ये क्या है, होलो स्पीयर ऑफ ग्लास, हिंदी में लिखेंगे कांच का खोखला गोला, ठीक है। ये बेटा मेरे पास में कांच का खोखला गोला है, होलो स्पेयर ऑफ ग्लास, ठीक। लेकिन समस्या क्या है कि जब मैंने इसे बोर्ड पे बनाया है, जब मैंने इसे बोर्ड पे बनाया है, तो ये आपको एक सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गोला है। तो आपको अपने दिमाग में एज्यूम करना पड़ेगा कि आपके पास में कि कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। अब आपने जैसे समझो, बचपन में हम प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे, शुरुआत में हमारे जमाने में 3 रुपए की प्लास्टिक की बॉल आती थी, तो उसमें क्या होता था, चारों तरफ होती थी प्लास्टिक और बीच में तो खाली था, हवा थी उसके। तो ऐसे आप समझो कि आपके पास में एक कांच का खोखला गोला है, तो दिमाग में फोटो बनाना कि कांच की एक आपने बॉल ले ली है और वो अंदर से खोखली होनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें काम करो, जो कांच का आपने खोखला गोला लिया, इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लो। मैंने बेटा ये मान लो एक पार्ट कट किया। अब इस खोखले गोले का एक पार्ट कट करके मैं बाहर निकाल रहा हूं, वो यहां पे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वास्तव में होगा कैसे, आप खुद सोचो। अगर आपके पास में एक कांच का खोखला गोला है, समझना बोल है, तो उसका एक पार्ट आप कट करोगे, ऐसे कट किया, तो बेटा कट करके बाहर निकलेगा ना, वो तो कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे कुछ ऐसे रहेगा। वही आप सोचो कि कांच की खोखली बोल है आपके पास में, अगर आप उसके 2 हिस्से कर दें बराबर, तो आधी कटोरी इधर आ जाएगी, आधी कटोरी इधर बन जाएगी। तो लेकिन आपने एक छोटा सा पार्ट कट किया, तो जो पार्ट कट करके बाहर निकलेगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब मैंने ये कांच का खोखला गोला था, इसका एक पार्ट कट करके बाहर निकाला। अगर मैं इसके पीछे वाला जो बेटा हिस्सा है, उठा हुआ जो हिस्सा है, इसे मैं पॉलिश कर दूं, इसके ऊपर हम सिल्वर का लेप कर दें। आपको मैंने बताया था कि मिरर बनाने के लिए हमें किसका लेप करना पड़ता है, सिल्वर का। तो मेरा बेटा सिल्वर सरफेस है, ये सिल्वर का मैंने लेप कर दिया। अभी मेरे पास जो मिरर बना, ये बेटा मेरे पास बना कनकेव मिरर अवतल दर्पण। तो जब भी मैं इस क्लास में कनकेव मिरर अवतल दर्पण कहूंगा, तो आपको ऐसा डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, उल्टे सी के जैसा, कि कनकेव मिरर में जो पीछे उठा हुआ हिस्सा है ये पॉलिश्ड सरफेस है। और कनकेव मिरर की खास बात क्या है कि कनकेव मिरर में, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं इसका, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। ये बेटा मेरे पास में बना कनकेव मिरर अवतल दर्पण। अब इस जब भी मैं क्लास में अवतल दर्पण बोलूंगा, आपको ये डायग्राम बनाना है। और बेटा कनकेव मिरर में लिखा केव, केव क्या होती है, गुफा। यानी कनकेव मिरर में प्रकाश की जो किरणें हैं वो केव के अंदर जाएंगी, देखो गुफा के अंदर जा रही है ना, इस गहराई वाले हिस्से में जा रही है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि प्रकाश की पैरेलल रे, समानांतर किरणें केव के अंदर जाएंगी, और जैसे वो कनकेव मिरर पर टकराएंगी तो एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर मिल जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें मिलेंगी उसे हम कहेंगे फोकस। तो कनकेव मिरर का काम क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। तो अगर पेपर में पूछ ले आपसे कि वो कौन सा दर्पण है जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, जिसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, जो प्रकाश की समानांतर किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर दे, तो कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाला, कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। बेटा देखो इसके नाम से याद रखना,
इंग्लिश वालों के लिए आसान है कि कनकेव मिरर में केव दिख रहा है, गुफा, तो यानी कि प्रकाश की किरणें केव के अंदर जाएंगी, तो कनकेव मिरर के अंदर प्रकाश की किरणें जाएंगी अंदर, जैसे इस सरफेस पर टकराएंगी तो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी, तो जिस पॉइंट पे किरणें इकट्ठी होंगी उसे हम कहेंगे फोकस। तो कनकेव मिरर में फोकस वो बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें आके फोकस होती हैं, इकट्ठी होती हैं। दूसरा बेटा, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, सब कहते हैं पोल, हिंदी में सब कहते हैं ध्रुव, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ठीक। लेकिन मैं अगर बेटा जो मैंने कनकेव मिरर का एक हिस्सा कट करके बाहर निकाला, अगर मैं इसमें काम करूं, अगर इसमें जो मैं पॉलिश है इस उठे हुए हिस्से पर ना करके अंदर वाले हिस्से को कर दूं, ये मेरा सिल्वर सरफेस हो गया, सिल्वर का लेप कर दिया मैंने यहां पे, ठीक। और प्रकाश की जो किरणें हैं, जहां पर प्रकाश की किरणें आके फोकस होती हैं, इकट्ठी होती हैं। दूसरा बेटा, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु, सब कहते हैं पोल, हिंदी में सब कहते हैं ध्रुव, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ठीक। लेकिन मैं अगर बेटा जो मैंने कनकेव मिरर का एक हिस्सा कट करके बाहर निकाला, अगर मैं इसमें काम करूं, अगर इसमें जो मैं पॉलिश है इस उठे हुए हिस्से पर ना करके अंदर वाले हिस्से को कर दूं, ये मेरा सिल्वर सरफेस हो गया, सिल्वर का लेप कर दिया मैंने यहां पे, ठीक। और प्रकाश की जो किरणें हैं अगर वो इस उठे हुए हिस्से पर जाके टक्कर मारें, इस उठे हुए हिस्से पर जाके टकराएं, तो ये मेरा जो मिरर बनेगा जिसमें प्रकाश की किरणें देखो उठे हुए हिस्से पर जाके टकराती हैं, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। यानी प्रकाश की किरणें कहां टकराएंगी, कैसे याद रखेंगे कि कनकेव मिरर में प्रकाश की किरणें केव में जाती हैं, गुफा में जाती हैं, तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें अंदर जाएंगी, जिस पॉइंट पर इकट्ठी होंगी उसे हम फोकस कहेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में प्रकाश की किरणें उठे हिस्से पर टकराएंगी और ये प्रकाश की किरणों को बेटा कर देता है डाइवर्ज, फैला देता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये डाइवर्जिंग मिरर है, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। अभी बेटा जो प्रकाश की किरणें फैल गई हैं, आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ। अब देखो ये पॉइंट जहां से आपको प्रकाश की किरणें लग रहा है कि फैल रही हैं, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस पॉइंट से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो पॉइंट जहां से आपको प्रकाश की किरणें फैलती हुई लगती हैं उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। अब यहाँ पे ध्यान सुनना जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो आपको अभी तक दो पॉइंट याद रखने हैं कि जब मैं आपसे कहूं अवतल दर्पण कनकेव मिरर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठी करता है। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण अपसारीय प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब कनकेव मिरर में ये कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है, तो जिस पॉइंट पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी उसे हम फोकस कहेंगे। ये डाइवर्जिंग है, जिस पॉइंट से प्रकाश की किरणें फैलती हुई लगेंगी, डाइवर्ज होती लगेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। तो उत्तल दर्पण में फोकस वो बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें डाइवर्ज होती है, फैलती हैं। कनकेव मिरर में फोकस वो पॉइंट है जहां पर प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं, ठीक है। एक बार बना लो इसका, ये बेटा डायग्राम बनाओ ये। ठीक। अब देखो इस बात को मैं आपको थोड़ा सा डेली लाइफ से थोड़ा सा फील कराऊंगा, आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अभी मैंने क्या कहा कि उत्तल दर्पण वो दर्पण है जिसमें प्रकाश की किरणें उभरे हुए से पर उठे से पर टकरा के डाइवर्ज होती है, फैल जाती हैं। कनकेव मिरर में प्रकाश की किरणें अंदर जाएंगी और इकट्ठी हो जाएंगी। अब एक काम करो, अभी आप सभी लोग अपना मोबाइल लेकर अपने घर में किचन में जाओ, रसोई घर में, और एक चम्मच लेना, नई चम्मच जो बिल्कुल साइन नहीं हो, बिल्कुल बढ़िया नई, घिसी हुई पुरानी चम्मच नहीं, बिल्कुल नई चम्मच लेना। अब देखना, जैसे मान लो कि आपने स्पून लिया है, चम्मच लिए, बेटा आपके पास जो चम्मच है इस चम्मच का उठा हुआ हिस्सा देखना। तो आपके घर में देखो चम्मच का वो हिस्सा जो अंदर वाला है जहां पे आप चावल रख के खाते हैं, ये गहराई वाला, तो चम्मच का ये वाला हिस्सा जिसमें आप चावल रख के खाते हैं, ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण की तरह काम करता है। जब आप इसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो आप ये समझो कि आप कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में देख रहे हैं, और चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा आप टेबल पर टक टक करते हैं, इसमें जो अपनी शक्ल देखोगे समझ आना कि उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं। भाई अगर चम्मच बिल्कुल साइन हो, नई चम्मच हो, तो उसके अंदर इमेज दिखती है ना, अपनी शक्ल दिखती है। तो चम्मच में ये पीछे जो उठा हुआ हिस्सा है ये कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। जो अंदर वाला हिस्सा है ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण की तरह काम करता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि चम्मच में अपनी शक्ल दिखती है, ये बिल्कुल दर्पण की तरह काम करते हैं चम्मच। अगर बिल्कुल नहीं हो तो चम्मच का ये वाला हिस्सा जहां पे हम चावल रख के खाते हैं, अंदर जो गहराई वाला हिस्सा है, वे कनकेव मिरर प्रकाश की किरणें गहराई वाले हिस्से में जाती हैं, तो ये कनकेव मिरर की तरह काम करता है। जो पीछे उठा हुआ हिस्सा है ये किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की तरह, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में जो मैंने कहा कि पीछे जो है, जो उठा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, अगर इससे पॉलिश हो रखी हो तो ये कनकेव मिरर,
अगर अंदर हिस्से में पॉलिश हो रखे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें उठे हिस्से पर टकराती हैं और कनकेव मिरर में प्रकाश की किरणें केव के अंदर, गुफा के अंदर जाएंगी। अभी हमने केवल आपको दो बातें बताई। अभी तक केवल आपको याद रखना है कि जैसे मैं आपसे कहूं गोले दर्पण, तो समझ जाना कि गोले दर्पण हुआ है जो गोले के से काट के बनाए जाते हैं। इसमें एक अवतल एक उत्तल है। अवतल कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है। कॉन्वेक्स उत्तल है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक। और फोकस क्या पॉइंट होता है? कनकेव मिरर में फोकस वो पॉइंट है जहां पर प्रकाश की किरणें आकर इकट्ठी होती हैं, और उत्तल दर्पण में फोकस वो पॉइंट है जहां से प्रकाश की किरणें डाइवर्ज होती है, फैलती है। भाई ये डाइवर्जिंग मिरर है तो यहाँ फोकस से प्रकाश की किरणें फैलेंगी, ये कन्वर्जिंग है, प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है तो प्रकाश की किरणें फोकस पे आकर मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें किसी एक मिरर को हम पकड़ लेते हैं, जैसे कनकेव मिरर है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आपको आंसर देना है। देखो, ये मेरे पास में कनकेव मिरर है। जब भी मैं कनकेव बोलूंगा ना, बस दिमाग में तुरंत फोटो बनाना है। इसका जो मिड पॉइंट है बेटा, वो क्या हमारा पोल है। अच्छा, जिस पॉइंट पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होती हैं, भाई कनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग है, उसे हम कहते हैं फोकस। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, ये कनकेव मिरर मैंने कहां से बनाया? इस कांच के खोखले गोले में से काट के बनाया, पीछे की तरफ पॉलिश कर दी। अभी मेरे पास है बेटा कांच का जो खोखला गोला था, ये कांच का खोखला गोला, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसका कुछ तो सेंटर होगा। तो जो सेंटर इस कांच के खोखले गोले का होगा, वही सेंटर तो इतने से पार्ट का भी आएगा। भाई मैं इस पूरे खोखले गोले में से ये वाला पार्ट ले लूं चाहे ये ले लूं, हर एक पार्ट का सेंटर तो ये बनेगा। यानी कि जो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, इनका एक सेंटर भी होता है। तो ये जिन हमने कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को इस कांच के खोखले गोले में से काट के बनाया है, तो उस गोले का जो सेंटर होगा, वही सेंटर इनका भी होगा। यानी अवतल उत्तल दर्पण के पास में एक सेंटर भी होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यानी कि मिरर जब हम पढ़ेंगे क्लास में, तो एक पॉइंट आपको पोल पता होना चाहिए कि पोल क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है मिरर का। एफ क्या है? फोकस है। फोकस वो पॉइंट है जहां पे प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं या जहां से प्रकाश की किरणें फैलती हैं। और सी क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक। अच्छा, मिरर से अगर मैं बहुत दूर वाला पॉइंट लूं, कोई बहुत दूर, उसे बेटा हम कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत। ठीक। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये बेटा मेरे पास में जितनी भी डिस्टेंस में नापूंगा वो पोल से लेंगे हम। तो पोल से लेके फोकस के बीच तक की जो दूरी होती है, पोल से फोकस के बीच तक की दूरी होती है, उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। और पोल से सेंटर तक की जो दूरी होती है, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ है, इसका मतलब है फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस। ये समझ गए ना नाम से? फोकस डिस्टेंस यानी कि फोकस तक की दूरी, कहां से? पोल से। फोकस दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। भाई सेंटर तक की जो दूरी होती है, त्रिज्या होती है ना, वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इनका बेटा बड़ा यूज होगा आगे चल के, याद रखना। फोकस तक की दूरी जो है फोकस दूरी, और पोल से सेंटर तक की जो दूरी है वो हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब कोई सा भी आप गोलाकार दर्पण लो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, और स्फेरिकल मिरर्स, गोलाकार दर्पणों के लिए, गोलाकार दर्पण में दोनों आ जाएंगे, अवतल उत्तल दोनों। भले मैंने डायग्राम यहाँ अवतल का बनाया है। गोलाकार दर्पणों के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है। गोलाकार दर्पणों के लिए बेटा जो फोकस दूरी होती है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। यानी कि अगर ये फोकस दूरी 6 मीटर की है, तो रेडियस 100% होगी 12। या रेडियस 12 है तो ये कितनी होगी? 6। ये 15 है तो कितनी होगी? 7.5। तो फोकस दूरी रेडियस की आधी होती है। या आप ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो फोकस दूरी की डबल है। ये रिलेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको याद रखना है कि गोलाकार जो दर्पण है अवतल उत्तल, उनमें फोकस दूरी और रेडियस में क्या संबंध है? फोकस दूरी रेडियस की आधी होगी, या आप ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो फोकस दूरी की डबल होगी। अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक दो, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है। तो एक बार इसे उतार लो कि जब हमने अभी कनकेव मिरर अवतल दर्पण बनाया, तो मैंने कहा कि जो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण जो है, तो मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे तो हम पोल कह रहे हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कनकेव मिरर में एक मैंने क्या बताया आपको, एक पॉइंट होगा हमारा फोकस, जहां पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी। तो जहां पे प्रकाश की किरणें इकट्ठी होंगी उसे मैंने फोकस कहा। अब ये कनकेव मिरर जो है, ये जिस गोले में से काट के बनाया है, उस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका भी होगा। तो यानी कोई भी मिरर हो कनकेव कॉन्वेक्स, उसका एक सेंटर भी होता है। तो हमने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बहुत दूर वाले पॉइंट को बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। तो फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, सेंटर तक की दूरी रेडियस, और जो फोकस दूरी है वो रेडियस की क्या होती है? आधी। तो यहां तक एक बार उतार लेंगे। फिर एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, उसका आपको सही आंसर देना। मुझे पता है बहुत सारे गलत आंसर देंगे उसका। करो ये।
सर गोली दर्पण से क्वेश्चन आए तो किसको कंसिडर करेंगे? गोली दर्पण में लिखेगा वो अवतल है कि उत्तल है। अगर कोई चीज अवतल उत्तल दोनों के लिए सेम है, जैसे मैंने कहा कि फोकस दूरी रेडियस की आधी होती है, ये अवतल उत्तल दोनों के लिए है। जैसे मान लो आप चाहे तो यहां पे बना लो इसे, ये फोकस तक की दूरी, अरे ये फोकस तक की दूरी बेटा क्या होगी? फोकस दूरी। सेंटर तक की दूरी होगी रेडियस। तो चाहे अवतल दर्पण हो, यहां पर भी फोकस दूरी रेडियस की आधी है, क्या आप यहां पे इसमें कर लो, ये सेंटर लिख लो इधर, फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, सेंटर तक की दूरी रेडियस। तो चाहे आप उत्तल दर्पण में कर लो, फोकस दूरी रेडियस की आधी होगी। ये दोनों दर्पण के लिए वैलिड है ये चीज, कि फोकस दूरी जो होती है वो रेडियस की होती है आधी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, इसे ध्यान से करना। सब कुछ मैंने बता दिया तब भी गलत करेंगे बहुत सारे बच्चे। फोकस दूरी जो होती है वो रेडियस की होती है आधी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, इसे ध्यान से करना। सब कुछ मैंने बता दिया तब भी गलत करेंगे बहुत सारे बच्चे। देखो आपको बताना है, और स्फेरिकल मिरर, एक गोली दर्पण के लिए आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। और मैं जो यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा ना, अगर मैं सिंबल पी का यूज करूंगा तो समझ जाना पी का मतलब पोल है, एफ फोकस है, सी सेंटर है। तो उसने कहा कि कौन सा ऑप्शन सही है गोली दर्पण के लिए। ध्यान सुनना हिंदी वाले बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि गोली दर्पण के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको बताना है। एक ऑप्शन है कि पी एफ इजगल टू हाफ सी एफ, एक है कि पी एफ इजगल टू टू सी एफ, एक है कि इसमें पी एफ इजगल टू सी एफ, और एक है इसमें पी एफ इजगल टू, एक है पी एफ इजगल टू 3CF। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पी का मतलब वही पोल है, एफ का मतलब फोकस है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अरे चंद्रा जी अभी मिरर पढ़ा रहे, लेंस नहीं पढ़ा रहे। डॉक्टर कह रहा है कि चश्मा लगाओ, वो चश्मा लगाओ। ये दर्पण चल रहा है। ऋत्विक आदित्य का सही है, नवीन का भी ठीक है। अरे अरे टॉपिक मैंने पढ़ा दिया तुम्हारी क्लास में, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ये दोबारा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने ये? एक का भी गलत नहीं हो रहा है। योगेश का गलत हो गया, योगेश ही लाला। एक सवरम कुमार का गलत हो गया है, नागेंद्र पटेल का गलत हो गया है, सुनील का भी गलत है। बाकी निखिल का सही है, आदित्य प्रजापति का भी सही है, नवीन का भी ठीक है, विनय का ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने आपसे क्या कहा अभी, जितने बच्चे कह रहे हैं कि ए ऑप्शन, ये तो बेटा बिल्कुल ही गलत है। देखो आप बड़े ध्यान से देखो भाई, पीएफ का मतलब क्या है? पोल से लेकर फोकस तक की दूरी, यानी कि फोकस दूरी हो गई इजगल टू हाफ। ये लिखा है सीएफ, तो बेटा सीएफ तो यहां तक की दूरी है ये। तो मैंने थोड़े ने कहा कि आपसे कि जो पीएफ है वो सीएफ का हाफ थोड़े ने कहा है। आप एक बार समझो बड़े ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पीएफ है ना, ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी, ये पीसी यानी कि पी से लेकर सी तक है ना रेडियस, तो पीएफ जो है वो पीसी का आधा है। भाई एक चीज बताओ, अगर ये 6 मीटर है तो मैंने कहा कि 12 मीटर होगा, तो ये भी तो 6 मीटर ही बचेगा। भाई ये पी से लेकर एफ तक की जितनी दूरी बनेगी वही दूरी होगी एफ से लेकर सी तक की। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका एकदम बिल्कुल ठीक है। भाई जब आपको मैंने बता दिया कि फोकस दूरी रेडियस की आधी होगी, अगर ये रेडियस 10 है तो ये 5 बनेगा। अगर ये टोटल 10 है, अगर ये 5 है तो यहां तक का भी तो 5 ही आएगा, यानी पोल से लेकर फोकस तक की वही दूरी है जो फोकस से लेकर सेंटर तक की दूरी है। समझ रहे हो बात को? तो बी वालों का गलत है, केशव वर्मा का भी, युग का भी, बिल्कुल गलत आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, पी एफ इजकल टू सी एफ है। भाई एक बात देखो ना, एक तो रट्टा मारने पर ध्यान कम दिया करो। अब आपको हमने क्या बताया कि फोकस दूरी जो है रेडियस की आधी। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि गोलीय दर्पण के लिए बताओ क्या सही है, और वो लिख देगा कि पी का मतलब यहाँ पोल, एफ का मतलब फोकस है, तो फटाक से डायग्राम बना लेना। ये आप देखना कि भाई पोल से लेकर फोकस तक की दूरी और फोकस से सेंटर तक की दूरी बराबर आएगी, क्योंकि ये 6 है तो टोटल 12 होता है। कि जो फोकस होता है ये पोल का और सेंटर का मिड पॉइंट है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन निकला ये वाला पॉइंट कि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में लिखेंगे एफ ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो याद रखना जब मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो फोकस है ये ठीक पोल और सेंटर के बीच में बनेगा। जितनी दूरी यहां तक की होगी उतनी यहां तक की होगी। अगर पी से एफ तक की दूरी एक्स है तो सी से एफ तक की दूरी भी एक्स बनेगी। ठीक है, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है?
ठीक है, जसमेंद्रा प्रजापति जी, अश्वनी लवकुश। अच्छा, मेरे बताने के बाद अगर आप आंसर दे रहा है कोई बच्चा क्लास में, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है ना। तो आपको आंसर पहले देना है। हमने आपको कुछ बातें बताई, उस देखो, कंपटीशन पास करने ना करने में बस यही फर्क है, जिन बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया, जिन्होंने नहीं दिया, कि टीचर ने सबको सेम बताया कि डायग्राम सेम बना हुआ है कि भाई यहाँ तक की दूरी है, इस टोटल दूरी की आधी है। लेकिन पेपर में जरूरी नहीं भाई बिल्कुल वही की वही बात आई जो हमने क्लास में रटवाई है। हो सकता है कि टीचर हल्का सा घुमा के पूछ ले। भाई टीचर को भी तो पता है ना कि बच्चा ये तो पढ़ के आ रहा है, हम पहले प्रीवियस ईयर में 5 बार पूछ चुके हैं। तो टीचर अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन बनाएगा तो 3-4 नए भी तो बनाएगा। अगर 5-6 प्रीवियस ईयर के पूछेगा तो सारा खेल उसी में ही है कि जो प्रीवियस ईयर तो सभी करके आ रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो नया आ रहा है हल्का सा चेंज करा वो कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे क्लास में डिटेल में कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देखो, ये कनकेव मिरर जो है मैं इसे ऐसे बना देता हूं। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या था ये, जब मैं कनकेव मिरर बनाऊं ना तुरंत दिमाग में फोटो बन जाना चाहिए। इसके दिमाग में फोटो बन गया ना कनकेव मिरर, तो जो मैं समझाऊंगा वो तुरंत समझ जाएगा चीजों को। ये पोल, तो कनकेव मिरर प्रकाश किरण को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, जिस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा फोकस, इसका एक सेंटर भी होगा और बहुत दूर वाला पॉइंट होगा इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, अच्छा ये आपने बना लिया। अब हमें समझना है कि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंसर तो बहुत दूर की बात है। देखो, जो मैंने क्लास में आपको समतल दर्पण पढ़ाया था, प्लेन मिरर, तो बड़ा प्यारा मिरर था। प्लेन मिरर हमारे घर में जो लगा हुआ है, उसकी खास बात क्या थी, अगर आप उसके आगे 20 मीटर खड़े हैं तो आपकी इमेज मिरर के पीछे 20 मीटर पीछे बनेगी। कितना सुंदर मिरर था कनकेव मिरर, सॉरी प्लेन समतल दर्पण। उसके आगे 10 फुट दूर खड़े हैं, इमेज 10 फुट पीछे बनेगी। तो उसमें पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आपने 10th क्लास को सीरियसली पढ़ा हो तो 10th में आपने कनकेव मिरर से ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर पर रखी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर रखी है तो इमेज कहां बनेगी, वस्तु फोकस पोल के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे ना। तो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर के सामने अगर अलग अलग जगह पर हम वस्तु रख दें तो उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, उसे समझना, फिर उस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन शॉर्टकट का भी शॉर्टकट तब समझोगे अगर शॉर्टकट क्लियर होगा। ठीक है, मतलब इतना शॉर्टकट बताऊंगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते आप बता दोगे कि कनकेव मिरर में वस्तु यहां रखी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी। अब सारी प्रॉपर्टी बता देंगे, तो ध्यान समझना। देखो बेटा, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ लेगा वो कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, या कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु सेंटर पर रखी हो तो इमेज कहां बनेगी, या अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है, मैं ऐसे बना देता हूं, कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे तो कहां बनेगी, सेंटर पे तो कहां बनेगी, वस्तु फोकस और पोल के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, फोकस सेंटर के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, वस्तु बियॉन्ड सेंटर रखी है यानी कि सेंटर इन्फिनिटी के बीच में तो इमेज कहां बनेगी। तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इनमें से यानी कि 6 जगह आप वस्तु रख सकते हैं, 6 जगह, 1 2 3 4 5 6। या तो वस्तु इन्फिनिटी पे होगी, या इन्फिनिटी सेंटर के बीच में, या सेंटर पे, या सेंटर फोकस के बीच में, या फोकस पे फोकस पोल के बीच में। तो इन 6 जगह कहीं पे वस्तु रखी होगी, फिर पूछेगा बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है और करना क्या होगा, हमें इमेज कहां पर बनेगी। तो बेटा हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूं, इन्फिनिटी 2 3 4 5 6। ये बेटा मैंने सर्कल बनाया ना, यानी इसका मतलब है कि वस्तु की पोजीशन है ये। सर्कल जब भी मैं बताऊंगा आपको, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का मतलब यह है, अगर पेपर में आ जाए कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु फोकस पर रखी है तो कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु कहां रखी है, फोकस पर। फोकस ये रहा, यानी वो किस पोजीशन की बात कर रहा है, 5वीं। पेपर में आ जाए कि कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर पर रखी है, यानी कि किसकी बात कर रहा है, तीसरे की। वस्तु फोकस और पोल के बीच में किसकी बात कर रहा है, 6ठे नंबर की। तो वस्तु कहां कहां रख सकते हैं, 6 जगह। और जैसे वो कहेगा पेपर में वस्तु फोकस पे यानी कि 5वें नंबर, इन्फिनिटी पे यानी कि पहले नंबर की बात कर रहा है, फोकस पोल के बीच में 6ठे नंबर की बात कर रहा है, सेंटर फोकस के बीच में यानी कि 4थे नंबर की बात कर रहा है। अब ये तो उसने हमें बता देगा पेपर में कि वस्तु यहां पर है, ये बताएगा। पूछेगा क्या कि इमेज कहां बनेगी। तो बेटा इमेज को मैं बनाऊंगा बॉक्स से, डब्बों से। देखो ये बेटा हमारे पहली इमेज 1 2 3 4 5 6। बेटा पूरा कनकेव मिरर खत्म हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन कनकेव मिरर से बन सकते हैं वो सबके सब इस डायग्राम के अंदर हैं।
अब मैं आपको उनको क्वेश्चन को ढूंढना और उनका आंसर ढूंढना बताऊंगा। ये पूरा कनकेव मिरर आपको समाप्त हो चुका है। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी के अंदर छिपे पड़े हैं। अब आपको उन्हें ढूंढना कैसे है, यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से। ये बेटा जो मैंने बॉक्स बनाया है ये आपको बता रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। डब्बा क्या बताएगा, इमेज। गोला क्या बताएगा कि वस्तु कहाँ पे रखी है, और डब्बा बताएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। चलो क्वेश्चन ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर में आया कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर है। तो बेटा कनकेव मिरर के सामने वस्तु अनंत पे, पहले अनंत देखो कहां पे, यहाँ पे। तो अनंत पे वस्तु, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि सर्कल देखना है। वस्तु अनंत पे यानी कि एक नंबर, तो एक नंबर की इमेज एक नंबर का डब्बा बनेगा। यानी कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, एक नंबर का सर्कल है, तो डब्बा भी एक ही नंबर का देखना है। तो वस्तु इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पे। कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कोई वस्तु बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो कौन सा नंबर है, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3 नंबर है, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में है, तो कौन सा नंबर है, 2। तो सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कोई वस्तु है 2 नंबर, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 2 नंबर, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। वस्तु अगर सेंटर फोकस के बीच में है 4 नंबर, वस्तु के सर्कल देखना है, वस्तु सेंटर फोकस के बीच में 4 नंबर, इमेज कहां बनेगी, 4 नंबर, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। वस्तु फोकस पर रखिए 5 नंबर, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। वस्तु फोकस और पोल के बीच में 6 नंबर, इमेज बनेगी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो वस्तु कहां रखी है, पेपर में आया कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत पर है। तो बेटा कनकेव मिरर के सामने वस्तु अनंत पे, पहले अनंत देखो कहां पे, यहाँ पे। तो अनंत पे वस्तु, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि सर्कल देखना है। वस्तु अनंत पे यानी कि एक नंबर, तो एक नंबर की इमेज एक नंबर का डब्बा बनेगा। यानी कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे, एक नंबर का सर्कल है, तो डब्बा भी एक ही नंबर का देखना है, तो वस्तु इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी फोकस पे। कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कोई वस्तु बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो कौन सा नंबर है, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3 नंबर है, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में है, तो कौन सा नंबर है, 2। तो सेंटर इन्फिनिटी के बीच में कोई वस्तु है 2 नंबर, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 2 नंबर, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। वस्तु अगर सेंटर फोकस के बीच में है 4 नंबर, वस्तु के सर्कल देखना है, वस्तु सेंटर फोकस के बीच में 4 नंबर, इमेज कहां बनेगी, 4 नंबर, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। वस्तु फोकस पर रखिए 5 नंबर, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। वस्तु फोकस और पोल के बीच में 6 नंबर, इमेज बनेगी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो वस्तु कहां रखी है, वस्तु कहां पर रखी है और इमेज कहां बनेगी, ये आप इजीली बता सकते हैं। आई बात समझ में। तो अगर कोई आपसे कहे कि कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु जो है वो फोकस पर रखी है, तो फोकस पर देखो कि सर्कल किस नंबर का है, वस्तु के लिए सर्कल देखना है, फिर उसी नंबर का डब्बा कहां पर है, वैसे आप इमेज बता दोगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन बीच में से, और आपको बताना है कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है। आप बताएंगे कि इमेज कहां बनेगी, ये देखना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन मेरा ये है, पेपर में मान लो उसने कहा आपसे, अचानक से क्वेश्चन आया कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज कहां बनेगी। करो ये। कनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ये आपको बताना है। करो ये। निखिल का सही आंसर आया हमारे सामने। करो भाई, बाकी बच्चे। प्रीतम यादव, ऋत्विक, अरे नंबर मत लिखो, इमेज कहां बनेगी, पोजीशन बताओ। आदर्श नीलेश, ये नंबर नहीं लिखना, 2 3 4। नवीन का बिल्कुल बढ़िया आंसर है, सुंदर, अक्षय, आशीष, सूरज, मोहित यादव, धर्मवीर। देखो सबसे पहले आप देखो, क्वेश्चन ध्यान समझो। पहले देखो किस मिरर की बात कर रहा है, कनकेव अवतल दर्पण की। वस्तु है सेंटर फोकस के बीच में, तो सेंटर फोकस को पकड़ लो, सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा। तो वस्तु कहां होता है, सर्कल। तो सेंटर फोकस के बीच में कौन सा सर्कल है, तो सेंटर ये, फोकस ये है, तो इनके बीच में सर्कल है 4 नंबर का। तो 4 नंबर की इमेज बनेगी, 4 नंबर का डब्बा, यानी इमेज कहां बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज बनेगी सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में। इसी चीज को बेटा कई बार वो ऐसे भी लिख सकता है कि जो इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, उसे कई बार ऐसे भी लिख देगा कि इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर, सेंटर से परे। तो बियॉन्ड सेंटर का मतलब होता है सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, यही बात ये भी लिख सकता है पेपर में। इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे। इमेज बनेगी वक्रता केंद्र से
ऊपर है, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो हमें एक छोटी सी बात पता चली है कि कण के मिरर के सामने वस्तु यहाँ रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो बहुत छोटी सी बात हुई। अब जो इमेज बनेगी वो इमेज उल्टी होगी सीधी होगी, वो हम कैसे बताएंगे, और बड़े आराम से आप बताएंगे। आप देखो, जितने डब्बे मैंने लाइन के नीचे लिखे हैं ये सारे के सारे, इसका मतलब है कि सारी की सारी इमेज उल्टी हैं, ये सारी इमेज उल्टी, इनवर्टेड, ये सारे उल्टे प्रतिबिंब हैं। जो डब्बा लाइन के ऊपर बना है यानी कि इमेज है सीधी, ये सीधा प्रतिबिंब है। और मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था तो उसमें एक बात बोली थी मैंने कि जो इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है रियल वास्तविक। तो अगर इमेज उल्टी है तो एक शब्द अपने आप से लिख देना कि उल्टा प्रतिबिंब होता है रियल वास्तविक, यानी कि आप इन्हें स्क्रीन पर्दे पर उतार सकते हैं। ये डब्बा लाइन से ऊपर है, इमेज सीधी है, तो सीधा प्रतिबिंब होता है वर्चुअल आभासी, इसका केवल आप आभास कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। ठीक, तो यानी कि अगर मैं आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, वस्तु सेंटर फोकस के बीच में 4 नंबर, तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, उल्टी की सीधी, तो 4 नंबर वाला डब्बा देखो लाइन के नीचे है यानी जो इमेज बनेगी ये बियॉन्ड सेंटर, ये उल्टी इमेज बनेगी उल्टी और वास्तविक इमेज होगी। तो इमेज जो बन रही है वो उल्टी है कि सीधी है, वो आप केवल डायग्राम देखकर बता सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद नूर आलम क्या लिख रहे हैं भाई, इन्फिनिटी और क्रोबतूरी मिड पोजिशन, क्या लिख रहे हैं भाई, कौन सी लैंग्वेज है भाई ये? अरे यार हिंदी इंग्लिश में आंसर देना है, अरबी फारसी में नहीं देना। अच्छा, दूसरा, अब आप कहेंगे सर हमें पता चल गया कि वस्तु इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे है, उल्टी इमेज है, फोकस वाली इन्फिनिटी पे उल्टी है, सेंटर वाली सेंटर पे उल्टी है, सेंटर फोकस के बीच वाली सेंटर इन्फिनिटी के बीच में उल्टी है, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में अगर वस्तु है तो इमेज बनेगी सेंटर फोकस के बीच में उल्टी है, ये सारी इमेज उल्टी बन रही है। लेकिन एक ही स्पेशल केस है यहाँ पे, जब इमेज बन रही है सीधी, अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो तो जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, सीधी। ठीक है, तो देखो इससे आपको बात और पता चल जाएगी। एक और देखो, बच्चा आ गया, कह रहा जी प्रोजेक्टर में कौन सा मिरर है, प्रोजेक्टर में लेंस होते हैं भाई, मिरर नहीं होते। आप लोग, कोई कह रहा जी कैमरे में कौन सा मिरर होता है, भाई आपको लेंस और मिरर में फर्क नहीं पता। ये जो मैंने चश्मा पहना है ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, बेटा इसमें लेंस लगे हैं, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आप आर पार देख सकते हो, कैमरों में लेंस लगे होते हैं। अब मिरर जो है मैंने कहा कि उसका एक हिस्सा तो पॉलिश्ड होता है, उसके आप आर पार देख ही नहीं सकते। दर्पण में मिरर में बहुत बेसिक सा डिफरेंस तो यही है कि लेंस आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और मिरर जो है उसका एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते हम। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि जैसे मान लो बेटा यहाँ पे मैंने वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, उसकी इमेज बनी फोकस पे, फोकस वाली बनी इन्फिनिटी पे, सेंटर वाली सेंटर पे, लेकिन जो इमेज बन रही है, जिस वस्तु की भी इमेज बनी, वो इमेज वस्तु से बड़ी है कि छोटी है कि सेम साइज की है। मान लो वस्तु मैंने यहाँ पर रखी 20 सेंटीमीटर की, तो जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो 20 सेंटीमीटर से कम बनेगी, बड़ी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब आते हैं साइज पे। देखो, अगर आपने कोई वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी 3 नंबर, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर सेम लोकेशन पे इमेज बने तो होती है सेम साइज की इमेज। तो ये वाली जो हमारी इमेज बनेगी, कौन सा लें हम, ये देखते हैं चलेगा क्या, ये वाली इमेज बनेगी, धुंधला सा दिखेगा ये, तो वाइट ही ले लेते हैं, चलो ये ले लो। तो ये इमेज होगी हमारी सेम साइज इमेज, समान आकार का प्रतिबिंब, सेम साइज इमेज। और यहाँ वस्तु 12 सेंटीमीटर की रखी ना, तो इमेज 12 सेंटीमीटर की बनेगी। अब यानी कि ये वाली जो इमेज है ठीक वस्तु के बराबर है, वस्तु 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली इमेज और वस्तु का साइज सेम ही है। तो बेटा 3 नंबर जो बड़े डब्बे हैं यानी कि इमेज वस्तु से बड़ी बनेगी, तो ये वाली इमेज भी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये सबसे बड़ी होती है। तो जो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर होती है हाईली इनलार्ज्ड, सबसे बड़ी, इनलार्ज्ड सबसे बड़ी इमेज। 3 नंबर छोटे डब्बे यानी कि इमेज छोटी, ये वाली जो इमेज होगी जो फोकस से बन रही होती है हाईली डिमिनिश्ड, सबसे छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब यह है। अगर वस्तु इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे उल्टी, सबसे छोटी। वस्तु सेंटर इन्फिनिटी के बीच में 2 नंबर, इमेज बनेगी सेंटर फोकस के बीच में, ये भी छोटी बनेगी, सेंटर वाली सेम साइज की। वस्तु सेंटर फोकस के बीच में 4 नंबर, इमेज बनेगी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में बड़ी। वस्तु फोकस पे 5 नंबर, इमेज इन्फिनिटी बहुत ही बड़ी। अब 6 नंबर पे आते हैं। अगर वस्तु फोकस और पोल के बीच में 6 नंबर, इमेज बनेगी सीधी, और ये भी बड़ी होगी वस्तु से, पर सबसे बड़ी नहीं होगी। तो मान लो वस्तु 10 सेंटीमीटर की बनेगी 16-17 सेंटीमीटर की, पोजीशन दूंगा और आपको करना क्या है, मैं बोलूंगा आपसे कि वस्तु यहां पर रखी है, आपको एक ही कमेंट में ध्यान सुनना। एक तो आप लोग जो इंस्ट्रक्शन उन्हें फॉलो नहीं करते, मैं आपको बताऊंगा कि वस्तु यहां रखी है, एक ही कमेंट में, एक सिंगल कमेंट में कोमा लगा के 3 बातें बतानी है। इमेज कहां बनेगी, उल्टी है कि सीधी है, और छोटी है कि बड़ी है, तो उसका साइज, उसकी पोजीशन और उसका नेचर, उल्टी सीधी, एक ही कमेंट में बताना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण में के सामने
एक वस्तु रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु कहाँ रखी है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे। तो वक्रता केंद्र से परे का क्या मतलब बताया था, वो आपको ध्यान होना चाहिए। वस्तु रखी है वक्रता केंद्र से परे, तो इमेज कहां बनेगी और कैसे कैसे बनेगी, सारी बातें एक ही कमेंट में लिखनी है। करो ये। नवीन भाई, हम यहाँ पे तुम्हें सीधा रिजल्ट बता रहे हैं कि वस्तु यहाँ तो इमेज कहां बनेगी, वो प्रोसेस तो हम पढ़ ही नहीं रहे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसके लिए रे डायग्राम पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, जो 10th क्लास में पढ़ा था तुमने। देखो, मैंने कहा था कि एक ही कमेंट में तीन बातें बतानी है। बेटा वस्तु रखी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वस्तु बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि वस्तु रखी है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। वस्तु रखी है यानी कि इसका मतलब हो गया वस्तु रखी है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो वस्तु अगर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु रखी है सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर 2 नंबर। 2 नंबर वाली इमेज कहां बनेगी? 2 नंबर वाली इमेज बन रही है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनेगी सेंटर और फोकस के बीच में। और जो इमेज बन रही है सेंटर फोकस के बीच में 2 नंबर वाली, ये 3 नंबर से छोटी है, सेम साइज वाली इमेज से छोटी है, यानी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी। और कैसी है? उल्टी है, बट डब्बा नीचे है ना, लाइन के नीचे है। इमेज है इनवर्टेड एंड रियल। तो अपना मैच कर लो, कितनों का सही था कितनों का गलत था। उल्टी और वास्तविक इमेज बनेगी, या उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर फोकस के बीच में छोटा बनेगा। बिग क्यों लिख रहे हो भाई ऋत्विक? अरे वस्तु कहाँ रखी है वो नहीं, इमेज कहाँ बनेगी वो देखो भाई। छोटा बड़ा साइज तो इमेज का देखते हैं ना हम, वस्तु कहाँ रखी है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वस्तु रखी है कहाँ? 2 नंबर, तो 2 नंबर वाली इमेज, इस इमेज का साइज देखना है कि छोटा है कि बड़ा। 3 नंबर छोटा, इमेज बनेगी छोटी, सेंटर फोकस के बीच में बनेगी उल्टी बनेगी। तो बड़ी क्यों लिख रहे हो तुम? ऋत्विक का गलत है, बाकी सबका ठीक है। अभी तक मैंने जितनों का देखा है उनमें मुझे एक गुड्डू ठाकुर का भी गलत है, जो बड़ा लिख रहा है। नीलेश, रोबिन, सुनील, मनोज, इन सब का ठीक है। शिलादित्य, सन्याल, सही है इनका भी। निखिल, शिवम, आमिर खान, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन गया बात, ठीक। तो हमारे पास में तीनों चीजें हो गई कि वस्तु कहाँ रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी पता चल गया, वो इमेज उल्टी है कि सीधी है पता चल गया, वो इमेज वस्तु के ठीक बराबर साइज की है या बड़ी है या वस्तु से छोटी है ये भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में देखो कई बार अलग टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं पूछता जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। वो कई बार पेपर में देखो कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, उल्टी की सीधी या दोनों टाइप की। तो जैसे पेपर में आया कि कनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज बनाता है, तो कनकेव मिरर बोलते ही आपके दिमाग में अगर फोटो बन गया तब समझ आएंगे कि कनकेव मिरर तो उल्टी इमेज भी बना सकता है, सीधी भी। तो अवतल दर्पण जो है ये सीधे प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टे भी, ये दोनों प्रकार की इमेज बना सकता है, सीधी उल्टी दोनों, इरेक्ट भी और इन्वर्टेड भी। भैया देखना ना साफ साफ, बस ये है कि कनकेव मिरर सीधी इमेज केवल एक ही केस में बनाता है, एक स्पेशल केस है, अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, यानी वस्तु कनकेव मिरर के नजदीक रखी हो। अगर कोई वस्तु कनकेव मिरर के बहुत ही नजदीक है, यानी पोल से फोकस के बीच में है, तभी इमेज सीधी बनेगी, अदरवाइज तो ये उल्टी बनाता है। तो ये उल्टी इमेज बनाता है कि सीधी की, दोनों टाइप की, तो आपको तुरंत दिख रहा है कि उल्टी बनाता है सीधी बनाता है, ठीक है, दोनों प्रकार की। दूसरा, अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता की बात करूं, यहां पे जगह बना लेते हैं। अगर बेटा इसके मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता की बात करें, अगर आपने प्लेन मिरर पढ़ा है तभी आप मैग्निफिकेशन समझ पाओगे। मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, अवतल दर्पण की आवर्धन
क्षमता। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, उसकी मैग्निफिकेशन मैंने आपको +1 लिखवाई थी, ठीक है, +1। तो प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जो है, उसकी मैग्निफिकेशन, उसकी आवर्धन क्षमता मैंने +1 लिखवाई थी। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन प्लस माइनस का मतलब ही होता है, अगर इमेज बने सीधी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, और उल्टी इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होती है नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्लेन मिरर है, इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, आप कहेंगे सर दोनों हो सकती है। इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि उल्टी इमेज भी बनाता है, और इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। दूसरा, अगर इमेज सेम साइज की बने तो मैग्निफिकेशन एक आती है। जैसे प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है घर वाला मिरर, तो उसकी मैग्निफिकेशन +1 क्यों है? घर वाला मिरर एक तो इमेज सीधी बनाता है, सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, और सेम साइज की, उसकी मैग्निफिकेशन +1 थी। लेकिन जो कनके मिरर है, जब बेटा सीधी इमेज बना रहा है, यानी जब इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो सीधी इमेज तो बड़ी बना रहा है, जब इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यानी कि वो 1 से बड़ी होगी। यानी कनके मिरर जो है, अगर इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो 1 से बड़ी बनेगी। लेकिन उल्टी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यानी कि उल्टी इमेज वो सेम साइज की भी हो सकती है, बड़ी भी छोटी भी। यानी अगर इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से कम भी हो सकती है। बात को समझ पा रहे हैं भाई? मैंने क्या कहा कि आवर्धन क्षमता मुझे दो बातें बताती है, इमेज उल्टी सीधी है, और दूसरा कि छोटी है कि बड़ी है। तो सीधे और उल्टे के लिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं, प्लस माइनस का, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज सीधी है, तो 1 से बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि इमेज उल्टी है, तो उल्टी इमेज तो बड़ी भी बनाता है, उल्टी इमेज तो बड़ी भी बना रहा है, उल्टी इमेज छोटी भी बना रहा है, सेम साइज की भी। तो सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। बाकी बच्चे लिख लो ये। उस उत्कर्ष यादव भाई, अब आपको मैं अलग से तो क्या बताऊं, पूरी क्लास में बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अब तुम्हारे घर जाकर तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसका। फिर मैं इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मुंह उठा के मत आया करो क्लास में, टाइम से आया करो, और पेन रखा करो हाथ में, रफ कॉपी लिखा करो साथ साथ। मेहनत करने क्या डालोगे तो कुछ आएगा समझ में नहीं आ रहा है। इतना आराम आराम से बता दिया है ये। अभी ये रे डायग्राम से बताता ना, 6 डायग्राम बनाने पड़ते हैं इसमें, और रे डायग्राम पढ़ने से पहले आधे घंटे उसके रूल पढ़ने पड़ते। तुझे गोला डब्बा समझ में नहीं आ रहा है, कोई साइंस थोड़े ना पढ़ाई मैंने, ये तो तरीका बता, जुगाड़ है तो याद करने का, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ना लिखना है नहीं एक पैसे का। अब यहाँ पे क्वेश्चन करना आप, आपको बताना कि अवतल दर्पण के लिए फोर ए कनकेव मिरर, फोर ए कनकेव मिरर विच ऑप्शन इज रॉन्ग। आपको बताना कि अवतल दर्पण के लिए कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। मैं 4 विकल्प दे रहा हूं आपको, अवतल दर्पण के लिए बताना कि कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है, इसकी मैग्निफिकेशन है -3, इसकी मैग्निफिकेशन होती है +2, इसकी मैग्निफिकेशन होती है -0.5, इसकी मैग्निफिकेशन होती है +1। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है कनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये हमारे से कह रहे हैं मनोज सर, आपको पढ़ाया हुआ सब समझ में आता है भाई। सब बच्चे अलग है, किसी को आता है किसी को नहीं आता। अब देखो, इसने कहा कि अवतल दर्पण के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जैसे आप मैग्निफिकेशन देखो, आवर्धन क्षमता, तो मैग्निफिकेशन -3 क्या बता रही है, इनका मतलब समझो, ऐसे रट्टा मत मारना कि मैग्निफिकेशन -3 कह रही है कि इमेज बनाएगा उल्टी, और 3 का मतलब है कि 1 से बड़ा नहीं कि इमेज बनाएगा उल्टी और बड़ी। ये ऑप्शन तो सही है। ये उल्टी और बड़ी इमेज बना सकता है, ये सीधी और बड़ी इमेज भी बना सकता है, ये उल्टी छोटी इमेज भी बना सकता है, लेकिन ये उल्टी सेम साइज की नहीं बनाता। ये ऑप्शन रॉन्ग है ये। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर की पॉजिटिव है तो फिर वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 के बराबर है। लेकिन मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। तो डी इसका रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी मैंने लिखा है ना कि अवतल दर्पण की मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता अगर पॉजिटिव है तो फिर वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव है तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो -0.5 क्या है, 1 से कम, तो यानी किसका लगा कि इमेज बनेगी छोटी, ये भी सही है। बड़ी बनेगी उल्टी बनेगी, ये भी सही है। सीधी बड़ी बनेगी, ये भी सही है। सीधी सेम साइज की बनेगी तो प्लेन मिरर की होती है, ये कनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन है ही नहीं। अरे कच्चू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने बच्चे ऐसे जिन्हें समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं? हम देख लेते हैं भाई, पहले एक बार पता तो चले, पता चला हमने इस बच्चों को ऐसे डांट दिया हो और सबको ही ना समझ में आ रहा हो। अगर आपको समझ में आ रहा तो वाई लिखो, नहीं आ रहा तो एन लिखो। और शर्त यह कि आप बिल्कुल शुरू से क्लास ले रहे हैं, और आपने इससे पहले प्लेन मिरर समतल दर्पण भी क्लास में पढ़ा है। जो बच्चा बीच में से उठकर आ रहा है वो कमेंट ना करे। आज बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल 8 बजे से आप क्लास में एक्टिव हैं। समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं तो एन लिखो। थोड़ा एक बार हम सर्वे तो कर लें भाई, कितनों को क्या पता चल रहा है क्लास में।
विशाल, रश्मि, शिवम, इन सबको आ रहा है समझ में भाई। राज, लवकुश, निखिल। एक बच्चा भाई एक ही बार कमेंट करो। एक बच्चे का, किसी का अब तक एक सिंगल बच्चे का हमने एन देखा है। कौन है ये? धुरंधर। बाकी सबको समझ में आ रहा है। हम्म ठीक है। लवकुश वगैरह सब ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे ये क्या हुआ? टाइम हो गया भाई, 9 बज गए। चलो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। कल की क्लास में एक तो इसे पढ़ के आना आप। कल की क्लास में फिर मैं आपसे पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा। इससे एक बार कॉन्वेक्स मिरर भी बता दूंगा, उत्तल दर्पण। फिर दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, पीडीएफ से पूछेंगे बहुत सारे। उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कल कनिकेव मिरर के आते हैं हम यूज लिखेंगे, उपयोग लिखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण भी मैं आपको बता दूंगा। फिर इनके पीडीएफ से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर मैं थोड़ा सा रे डायग्राम जो होता है ना, उसके कुछ बेसिक से 2-3 आपको रूल भी ध्यान रखने हैं। कई बार उनसे डायरेक्ट रूल से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रख रहे हैं। बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।